नमस्कार, आप देख रहे हैं A9 टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। हमारे खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में आपका बहुत स्वागत है। A9 टीवी आपके लिए एक बेहद जरूरी और खास कार्यक्रम लेकर आया है। हमारे इस शो में आपसे जुड़े हुए बेहद अहम मुद्दे हम नए तेवर नए कलेवर के साथ में पेश करते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है एसिड अटैक। महिलाओं से बदला लेने का एक क्रूर साधन होता है एसिड अटैक। उसे ऐसा कर देना कि वो दूसरों के सामने तो क्या, खुद भी अपना चेहरा देखने से डर जाए। ये वो हमला है जो एक औरत को हर तरफ से तोड़ देता है और ये मानसिकता हमारे देश में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एसिड अटैक जान लेने की भावना से नहीं किया जाता है, ये समझना पड़ेगा। भावना हमलावर की ये नहीं होती है कि महिला की जान चली जाए, बल्कि वो बदला होता है जो बहुत बर्बर होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए एसिड अटैक ने एक बार फिर से हम सभी को झकझोर कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर लाखों लड़कियां इतने सख्त कानून बनने के बावजूद भी देश में एसिड अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन सलाम है उन लड़कियों को जिनके हौसले अभी भी बुलंद हैं, इतना सब कुछ झेलने के बाद। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट में। नाम शबाना, काल्पनिक नाम, उम्र 22 साल, पेशा टीचर। नाम भावना, काल्पनिक नाम, उम्र 18 साल, पेशा छात्रा। नाम वरुणा, काल्पनिक नाम, उम्र 20 साल, पेशा बैंक ऑफिसर। लेकिन मेरी एक पहचान ये भी है कि मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूं। उसने मेरा चेहरा जलाया, लेकिन मेरा वजूद कैसे जला था। मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ता। मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी जिद को कैसे तोड़ता। जिद, हाँ जिद, अपनी पहचान, अपने वजूद को जिंदा रखने की जिद। खुद का चेहरा छुपाने की बजाय उसका चेहरा बेनकाब करने की जिद। घर में छुपने की बजाय दुनिया के सवालों का सामना करने की जिद। तिल तिल कर मरने के बजाय खुलकर जीने की जिद। हाँ, ये जिद है मेरी, और यही जिद मेरा जुनून भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन हौसलों को पस्त करने वाले आज भी जिंदा हैं, बिल्कुल, और हमारे और आपके बीच ही रहते हैं। गोंडा के मामले में जो कुछ भी हुआ वो आप सभी ने देखा। 3 सगी बहनों पर रात के अंधेरे में सोते समय चेहरों पर एसिड फेंक दिया गया। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के एसिड बैन पर सख्त आदेश देने के बावजूद भी आज भी एसिड खुलेआम बिक रहा है और आज भी तमाम बेटियों की जिंदगी जहन्नुम बनी है। रोजाना आ रहे एसिड अटैक के मामले तमाम सख्त कानूनों को इस समय धता बता रहे हैं। न जाने आज भी कितनी ही जिंदगियां ऐसी हैं जिनकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का आज भी कोई मकसद नहीं बचा। ना वो अपनी जिंदगी एक सामान्य लड़की की तरह गुजार सकती हैं। हमारे देश में तमाम कानून बने, लेकिन ना वो कानून, ना सरकार, ना ही कोर्ट आज भी ऐसी घटिया मानसिकता वालों से हमारे देश की बेटियों को निजात दिला पा रहे हैं। तो आज भी हम विश्लेषण करेंगे, क्या क्या हम बातचीत करेंगे उसके बारे में भी आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहां बातचीत करने वाले हैं, आपको बता दें, एसिड अटैक के बढ़ते आंकड़ों के बारे में कि आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लगातार बढ़ते गए। एसिड अटैक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बैन होने के बाद क्या अभी भी एसिड बिकता है, यह भी जानना जरूरी है। इसके साथ ही एसिड अटैक को लेकर देश में कौन कौन से कानून बनाए गए, क्या तब्दीलियां उसमें की गई हैं, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही एसिड अटैक पीड़िताओं के इस वक्त हमारे देश में हालात क्या हैं वो भी हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। 2014 से 18 के बीच में 700 से ज्यादा एसिड अटैक हुए हैं। ये आंकड़े क्या कहते हैं ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
जिसमें आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 260 मामले सामने आए, वेस्ट बंगाल में 248 मामले सामने आए, दिल्ली में 114, मध्य प्रदेश में 59 मामले सामने आए, उड़ीसा में 52 मामले, पंजाब में 50, आंध्र प्रदेश में 47, हरियाणा में 46 और बिहार में 39 मामले सामने आए। गुजरात की बात करें तो 37 मामले सामने आए हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो हम आपको लगातार बता रहे हैं जो एसिड अटैक 2013 के बाद हुए हैं। हालांकि ये आंकड़े जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किए गए, जबकि दावा यह भी किया गया कि यह तादाद असल घटनाओं के मुकाबले बेहद कम है। ऐसे कई मामले दर्ज ही नहीं हुए हैं। देश में एसिड हमले की घटनाएं आम होती गई हैं, जिनका संज्ञान तक नहीं लिया जाता। एसिड अटैक करने वाले आरोपी सोच समझकर नहीं, बल्कि गुस्से में, जुनून में ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं, जिसके बाद पीड़िता को शारीरिक और मानसिक तौर पर सामान्य होने में सालों लग जाते हैं। हालांकि ऐसी युवतियों के इलाज और जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई योजना चल रही है, जिसके तहत 3 से 10 लाख की मदद एसिड अटैक पीड़िता को दी जाती है। तो ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज किए गए। न जाने कितने ऐसे आंकड़े हैं जो डर से या कोई भी वजह रही हो कभी दर्ज नहीं किए जाते। अब सवाल ये भी है कि आखिर इतने नियम कानून बनने का फायदा क्या हुआ? अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया गया होता तो आज के एसिड अटैक ना हो रहे होते, या फिर इनमें कमी जरूर आई होती। लेकिन कम होने के बजाय आज एसिड अटैक के मामले लगातार बढ़ते गए, जो सरकार और प्रशासन के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। एसिड अटैक को रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए गए, कई नियमों में परिवर्तन किया गया, सजा में प्रावधान में इजाफा भी किया गया। तो चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ सालों में आखिरकार क्या तब्दीलियां आई हैं। कुछ सालों की तादाद में इससे जुड़े मामले सामने आने शुरू हुए। इसके चलते सरकार ने अपराध कानून संशोधन एक्ट 2013 के जरिए भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधानों को जोड़ा है। आईपीसी की धारा 226A यानी कि आईपीसी की धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से एसिड फेंका गया और पीड़ित पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जख्मी हुआ तो यह कृत्य गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके तहत दोषी को कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद के साथ ही जुर्माने के साथ दंडित किया जाने का प्रावधान है। साथ ही बात करते हैं आईपीसी की धारा 226B के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर घायल करने के उद्देश्य से एसिड फेंकने का प्रयास करता है तो यह भी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तहत दोषी के लिए कम से कम 5 साल की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। अपराध कानून संशोधन एक्ट 2013 में सेक्शन 357B और सेक्शन 357C को भी जोड़ा गया, जिसके तहत एसिड अटैक की पीड़िता को राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा सेक्शन 226A के तहत मिलने वाली जुर्माना राशि के अतिरिक्त होगा। इसी के साथ में सरकार को पीड़िता को निशुल्क मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। ये ऐसा लगता है कि सिर्फ कानूनी बातें हैं जो जमीन पर कभी उतरी नहीं। लक्ष्मी अग्रवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एसिड अटैक से पीड़िता को निजी, सामाजिक, आर्थिक जिंदगी पर काफी असर पड़ता है। इस तरीके के पीड़ित के लिए 3 लाख रुपए की मदद काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपए की नुकसान भरपाई राशि को बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक किया था। मौत की सजा भी मिली है लोगों को। एसिड अटैक केस में आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। एसिड की बिक्री पर कानून एसिड की बिक्री के संबंध में जो बनाए गए हैं वो भी हम आपको बता दें। एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल ने PIL दाखिल करते हुए इसकी बिक्री को लेकर सख्त कानून की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। एसिड की बिक्री उसी दशा में होगी जब विक्रेता खरीदार के संबंध में सारी जानकारी एक रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। इसमें खरीदार की जानकारी, बेचे गए एसिड की मात्रा जैसी जानकारियां मिलेंगी। विक्रेता उसी दशा में एसिड की बिक्री करेगा जब खरीदार खुद उसके सामने होगा। इसी के साथ में खरीदार को एक फोटो युक्त ID कार्ड भी प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें उसका पता अंकित होगा। इसी के साथ उसे एसिड खरीदने का कारण भी स्पष्ट करना पड़ेगा। विक्रेता को भी एसिड स्टॉक के संबंध में जानकारी 15 दिनों के भीतर SDM के सामान प्रस्तुत करनी होगी। स्टॉक की जानकारी में गड़बड़ी पाए जाने पर विक्रेता पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। विक्रेता द्वारा किसी भी नाबालिग को एसिड की बिक्री करना गैर कानूनी होगा। इतने सारे नियम कानून, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो गाइडलाइंस जारी की गई, ये आपने देखा, समझा और पढ़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आज दशा ये है कि बड़े ही धड़ल्ले के साथ में हमारे देश में एसिड बेचा जा रहा है, क्योंकि आए दिन जो एसिड अटैक होते हैं वो ऐसे ही लोगों की वजह से होते हैं।
तो ये तो सभी नियम कानून की बात हमने की। अब आपको शेरोज के हीरोज से मिलवाएंगे जो असल में किसी भी मिसाल से कम नहीं, अपना सब कुछ गवाकर एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत करके। यह हिम्मत किसी में नहीं होती जब सारी दुनिया के सामने आपको अपनी पहचान छुपाकर जीने को मजबूर हो जाना पड़े। तो आप क्या करेंगे? खुद के जहन पर लेकर देखिए, शायद कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो कहते हैं जब हौसलों में जान होती है तो ऊंची उनकी उड़ान होती है, और शेरोज के हीरोज ने यह कर दिखाया है। तो मिलिए कुछ एसिड अटैक से उभर कर अपने पैरों पर सम्मान से खड़े कुछ हीरोज से, जिनसे बातचीत की हमारी सहयोगी निकिता सरेन ने। कुछ एसिड अटैकर्स हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे इनके दर्द की। हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जो असली दर्द ये अटैकर्स झेल रहे हैं वो इनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। कुछ एसिड अटैकर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी स्ट्रगल, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई इनकी लाइफ में। आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि एसिड नहीं बिकेगा, लेकिन फिर भी खुलेआम एसिड बिक रहा है और एसिड अटैक्स हो रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे? मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं स्टॉप एसिड कैंपेनर हूँ। और मैं बात करूँ एसिड अटैक बंद होने की, तो सरकार ने 2013 में ही एसिड को बैन होने के ऑर्डर दिए थे कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा। लेकिन जो सरकार का काम है वो सरकार ने किया, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से उसको आगे मतलब लेके जा रहे हैं। क्योंकि सरकार ने बोला था कि 2013 में जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है उसको एसिड मिलेगा और ID प्रूफ पे मिलेगा, लेकिन आज भी खुलेआम एसिड बिक रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एसिड के लिए सरकार ने तो बंद कर दिया है, सरकार ने तो कहा एसिड नहीं बिकेगा और हम लोगों ने बहुत ही कोशिश की, मगर हमें तो लगता है ये जुनून है। इंसान का जब जुनून सर पे सवार होता है ना तो वो ये हद कर जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इसके लिए अच्छी कड़ी से कड़ी सज़ा बनानी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। शायद अगर उसको सज़ा मिले तो शायद वो सामने वाला देख के ये चीज़ गलती ना करे। तो हमें तो लगता है यही करना चाहिए, सज़ा बनानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए उनको। मेरा नाम राजनीता है और मैं सिरोज में काम करती हूँ। जब मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ था तो मैं एकदम खुले पंछी की तरह रहती थी, एकदम खुश। और तब से मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो मैंने बहुत दुख दर्द झेले हैं। मैंने तो झेले ही हैं, मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी बहुत दुख दर्द झेले हैं। और अटैक होने का एक ये है कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और मैं इससे, आप सब जानते हैं, एक छोटी सी चिंगारी कहीं हाथ पे लग जाए तो उसके इतना जलन होता है। और ये तो हमारा तेजाब उन्होंने डाला है पूरे चेहरे पे, तो कितनी जलन होती होगी, कितने दर्द पीड़ा सहन करनी पड़ती होगी हमको। मेरा नाम अस्मा है। इसमें तो ज़्यादा कठिन हम लोगों को झेलना पड़ता है। इसके बावजूद जब लड़की के साथ में एक अटैक हो जाता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उसे एक बंद करा जाता है। 10-10 साल केस चलते रहते हैं। जल्दी से जल्दी केस फाइनल करा जाए। तो ऐसा क्यों है? केस भी जल्दी से फाइनल नहीं होता है हम लोगों का, और कोई पुलिस भी कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, और इस पर सरकार भी ध्यान नहीं देती है। तो लड़कियों के साथ में ऐसा क्यों है? और मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और एसिड डालने वाले मेरे पड़ोसी ही थे। और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं साइकिल से जाती थी। तो एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं शायद रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि वो 55 साल के, मैं 15 साल की, मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये सब गलत है और ये सब मैं अपने घर पे बताऊँगी, तो मतलब कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ और गाँव में लोगों की छोटी छोटी सोच होती है। तो हो सकता है कि अगर मेरे बारे में पता चलता तो मतलब उनको कोई नहीं कहता, मुझे सब कहते कि लड़की गलत है, और हो सकता है मेरी पढ़ाई रोक ली जाती, मुझे घर में कैद कर दिया जाता, छोटी उम्र में शादी कर जाती। तो इसलिए मैंने मतलब काफ़ी टाइम तक घर पे नहीं बताया, लेकिन उनकी हरकतें बढ़ती चली गई और मैंने घर पे बताया। मेरे घर वालों ने उनके पेरेंट्स से बात किया। होता है ना हमारी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उनके घर वालों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया और मैं घर में सो रही थी, उन्होंने सोते हुए उस पर तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने के बाद मेरे जो लाइफ का स्ट्रगल है वो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे चेहरे पे जख्म है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन जो मेरे दिल के जख्म है, जो मेरे अंदर चोट लगी है, उस जख्म को तो कोई नहीं देख पाता है। हम आपका दर्द बिल्कुल समझ सकते हैं।
फिलहाल जो ये फील करती हैं वो तो हम नहीं महसूस कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम इनका दर्द समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और इसी तरीके से डट के सामना करते रहिए। और रही बात फ्यूचर की, तो आप सीरियसली आप सभी लोग एक समाज के लिए और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबके लिए इंस्पिरेशन है। लखनऊ से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए। तो ये इनके संघर्षों की कहानी हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, वो हमने आप तक पहुंचाया कि आखिरकार क्या संघर्ष का जीवन ये बिता रही हैं। ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाकई में उनके चेहरे का जख्म आपको दिख रहा है, लेकिन उनकी जिंदगी और उनके दिल में जो जख्म हुआ है वो हम और आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं।